और गोरखपुर में सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजय जुलूस भी निकाला। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और 4 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम योगी गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। आज मंदिर में पूजा की, कन्या पूजन किया और अब विजय जुलूस भी निकाला। ये तस्वीरें आपके सामने। और फिलहाल रामलीला ग्राउंड में मौजूद हैं सीएम योगी और वहीं पर ही तिलक भी किया है। आज दशहरे का मौका है और दशहरे के मौके पर मंदिरों में पूजा चल रही है। इस बीच गोरखनाथ मंदिर में मौजूद रहे सीएम योगी, उन्होंने भी पूजा अर्चना की, कन्या पूजन भी किया और अब रामलीला ग्राउंड में इस वक्त मौजूद हैं। आज दशहरा के मौके पर रावण फूंकने का जो हमारी परंपरा है उसको पूरा करेंगे सीएम योगी भी। मानसरोवर मंदिर में सीएम योगी ने इससे पहले पूजा अर्चना की है और विजय जुलूस भी निकाला सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और दशहरे पर बुलंदशहर में दहाड़े हैं चंद्रशेखर आजाद और रावण। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी आमीन के लिए रावण ने प्रचार किया। विजयदशमी के मौके पर बुलंदशहर में रावण के हुंकार। बुलंदशहर के नुमाइश ग्राउंड में उमड़ा जनसैलाब। प्रत्याशी हाजी आमीन के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। हाजी आमीन के पक्ष में जनता से वोट डालने की अपील की गई। बुलंदशहर में पहली बार रावण की माया को चुनौती। चंद्रशेखर आजाद और रावण ने बड़ी सभा को संबोधित किया। बुलंदशहर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा है रावण ने। बीजेपी बसपा सपा को चुनौती दी है रावण ने। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और रावण और पहली बार आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। कोई 3 नवंबर को बुलंदशहर की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी ने भी कमर कस ली है और ताल ठोक रहे हैं रावण। समाजवादी के नेता नहीं आते हैं। खतौली मेरा घर है, ये मुजफ्फरनगर जिला मेरा घर है। मैं जा रहा हूँ बुलंदशहर में। आज हमारी वहाँ रैली है और ये हमारी पहली राजनीतिक रैली है जिससे उत्तर प्रदेश में 2022 में बदलाव आएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जितनी मेहनत से भूखे पेट रह के हमारे कार्यकर्ता बुलंदशहर विधानसभा उपचुनाव पे काम कर रहे हैं, वो सीट हम जरूर जीत के आएंगे और वो सीट के जीतने के बाद ही उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। आने वाला कल जो है इस देश में कमजोर वर्ग के लोगों का होगा। दलित और मुसलमान बैकवर्ड के लोग एकजुट होकर बिना किसी डर के अपनी वोट का प्रयोग करेंगे और अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप अभी आने वाले लड़ाई मुद्दे तो इतने हैं, जितनी सरकार में मेंबर है उतने ही मुद्दे हैं। यहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, यहाँ किसानों का जो के विरोध में जो बिल आया उसका मुद्दा है, यहाँ भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है, यहाँ स्वास्थ्य का मुद्दा है। तमाम मुद्दे हैं, सरकार के पास कहने को कुछ नहीं है। मुझे डर है कि सरकार में अपनी हार को बचाने के लिए हिंदू मुसलमान या सांप्रदायिक दंगा करा सकती है। मैं अपने लोगों को तैयार कर रहा हूं कि वो ऐसे फसादों से बचें, एकजुट होकर अपनी वोट का प्रयोग करें और बुलंदशहर चुनाव में आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को जिता के भेजें। धन्यवाद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर राहुल गांधी का पलटवार। सच का सामना करने से घबराते हैं भागवत। मोहन भागवत ने सीए समेत कई मुद्दों पर बयान दिया। सीए के खिलाफ गलत वातावरण बनाया गया, सीए के खिलाफ राजनीति की गई। भारत में कोरोना महामारी से नुकसान कम, कोरोना पर सारा समाज एक होकर सक्रिय हुआ।
राम जन्मभूमि पर निर्णय देकर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया इतिहास। मेरे सामने तथा ऑनलाइन पर उपस्थित सभी आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, श्रद्धेय संतवृंद, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, संघ के इतिहास में शायद संघ के प्रारंभ का दिन छोड़ दिया, 1925 की विजयादशमी को छोड़ दिया, तो प्रत्यक्ष इतने कम स्वयंसेवकों की उपस्थिति में पहली बार ये उत्सव हो रहा है। योजना से ऐसा है, क्योंकि उत्सव का तो आनंद है, सर्वदूर है, विजयादशमी अपना विजय पर्व है, सारे समाज में आनंद है, लेकिन कोरोना के कारण बंधन भी है। उत्सव का हर्ष मन में रखते समय ही इस पूरे कोरोना की कालावधि में उस बीमारी के कारण अथवा इस विशिष्ट परिस्थिति में अन्य कारणों से भी जो बंधु विदा हो गए दुनिया से, उनके स्मरण का विषाद भी है। और इसलिए एक विचित्र परिस्थिति है, और उसका कारण हम सब जानते हैं, कोरोना की महामारी उसका कारण है। पिछले मार्च महीने के बाद लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद बहुत सारे विषय चर्चा में थे दुनिया के, देश के, लेकिन वो सारे दब गए और उनकी चर्चा का स्थान इस महामारी की चर्चा ने ले लिया। अपने देश में भी घटनाक्रम समाज की और माध्यमों की चर्चा की दृष्टि से या हमारे अपने चिंतन के लिए भी कोई कम रोचक नहीं रहा है। विजयादशमी के पहले ही 370 प्रभावहीन हो गया, संसद में उसकी पूरी प्रक्रिया हुई। बाद में विजयादशमी के बाद 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का असंदिग्ध निर्णय राम जन्मभूमि के बारे में आया और एक इतिहास बना। एक मत से निर्णय था, सारे देश ने स्वीकार किया और बहुत सुंदर वातावरण में समझदारी के साथ, संयम के साथ समाज ने उसको स्वीकार किया। हर्षोल्लास का होने के बाद भी संयम के साथ मनाया और बिल्कुल 5 अगस्त में और राम मंदिर निर्माण के आरंभ का जो पूजन हुआ उसमें भी, और हमने उस वातावरण के पवित्रता को, भव्यता को, उल्लास को भी देखा, साथ साथ इस संयम और समझदारी को भी देखा। बाद में फिर नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून, वो संसद में, संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ। अपने पड़ोसी देशों में 2-3 देश ऐसे हैं जहां पर सांप्रदायिक कारणों से उस देश के निवासियों को प्रताड़ित किया जाने का इतिहास है, और उन लोगों को जाने के लिए दूसरी जगह नहीं, वो भारत में आते हैं। तो वहां से विस्थापित, पीड़ित होकर आते हैं, यहां पर वो जल्दी बच जाए, ठीक से बच जाए, इसलिए उस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का वो प्रावधान था। जो भारत के नागरिक है उनके लिए उसमें कुछ खतरा नहीं था। बाहर से जो आते हैं भारत में और नागरिक बनने की इच्छा उनकी है, तो उसके लिए भी कानून में पहले से प्रावधान है, ऐसे लोग भी बन सकते हैं। वो पूरी प्रक्रिया करने के बाद, वो प्रक्रिया वैसी की वैसी है, उसमें कोई बदल नहीं है। खबर कानपुर से, जहां स्कूल फीस के विरोध में अनोखा ही प्रदर्शन हुआ। रावण का पुतला फूंका गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। अभिभावक संघ के अध्यक्ष राकेश मिश्रा ने प्रदर्शन किया। राकेश मिश्रा ने रावण दहन कर विरोध जताया। स्कूल फीस माफी को लेकर रावण के पुतले को आग लगाई गई। शिक्षा माफियाओं का पुतला दहन किया गया। फीस गले की फांसी है, जनता भूखी प्यासी है। फीस गले की फांसी है, जनता भूखी प्यासी है। नो स्कोर, नो स्कोर।
इस गले की फांसी है, जनता भूखी प्यासी है, इस गले की फांसी है, जनता भूखी प्यासी है, लोग की पुकार, बंद करो ये पुलिस के अत्याचार, फांसी है, जनता भूखी प्यासी है, इस गले की फांसी है, इस गले की फांसी है, जनता भूखी प्यासी है, इस गले की फांसी है। नो स्कोर, नो फेक, नो स्कोर, नो फेक, नो स्कोर, नो फेक, नो स्कोर, नो स्कोर, नो स्कोर, भूखी प्यासी है, इस गले की फांसी है, जनता भूखी प्यासी है, इस गले की फांसी है, जनता भूखी प्यासी है, नो स्कोर। और हमारे साथ राम जी हैं, मेरे सहयोगी। राम जी, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे। अभिभावक संघ स्कूल प्रशासन के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहा है, पुतला फूंका गया। मैं आपको बता दूं कि लगातार कानपुर में जो स्कूल संचालक है वो लगातार मनमाने तरीके से वसूली कर रहे हैं फीस को लेकर के, जिसको लेकर कानपुर का जो अभिभावक संघ है वो लगातार विरोध कर रहा है, जिसको लेकर के उन्होंने कई बार प्रदर्शन किया, डीएम कार्यालय, कमिश्नर कार्यालय के विरोध किया। लेकिन आज विजयदशमी रहती है जहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, जिसको लेकर के अभिभावक संघ ने परेड चौराहे पर से पुतला जलाया रावण का, और जिसमें जो सरकार है उनको पुतला बना करके जलाया। इनका कहना है कि जो अभिभावक के जो अध्यक्ष है राकेश मेहरा, उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार विरोध करने के बाद भी सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है, ना डीएम कानून सुनवाई कर रहे हैं, जिसको लेकर आज रावण का पुतला जलाकर विरोध जताया है। एक अनोखा विरोध है जिसके तहत जताया गया है कि अभिभावक जो है उनकी जेब ढीली करके जा रही है और उनके साथ में लगातार मनमानी की जा रही है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि फीस की माफी जाएगी, वापस किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के आज विरोध जताया है, पुतला जलाया है। और विजयदशमी के तौर पर जो पुतला दहन का समय तो 8:30 बजे का है, लेकिन इससे पहले पुतला जला करके एक विरोध जताया है कि जिससे कि अभी भी अभिभावक की सुनवाई की जाए, उनसे जो मनमानी करके फीस वसूली की जा रही है उस पर रोक कर सके। जी चलिए, शुक्रिया। प्रयागराज में फूंका जाएगा कोरोना वाला रावण। रावण के पुतले पर कोरोना वायरस का चित्र है। कारीगरों को इस बार कोरोना वाले रावण बनाने के ही ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। प्रयागराज में कोरोना वाले रावण की इस बार डिमांड है। रावण के साथ कोरोना वायरस की दहन की भी तैयारी हो रही है। 3 फीट से ज्यादा बड़ा रावण इस बार बनाया नहीं जा सकता, और अगर ऐसा कोई करता है तो फिर उनके खिलाफ चालान काटे जाएंगे। ऐसा खुद जो रावण बना रहे हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि उनको सख्त हिदायतें दी गई हैं। दिक्कत ही पैदा हुई कोरोना की वजह से कि हम लोग मटेरियल खरीदने के लिए जो है लॉकडाउन में हम लोग सामान नहीं, और फिर गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्डर था कि आप 3 फीट के ऊपर मूर्ति न बनाइए, नहीं तो हम ये भी कहते हैं कि नहीं चालान काट देंगे दुकान का हम तुम्हारा। तो हम लोगों ने बड़ी मूर्ति नहीं बनाई, जहाँ समझ लीजिए 100% मूर्ति बनाते हैं, आपकी समझ लीजिए 10% में मूर्ति बनाई, लेकिन छोटी मूर्ति। अब लोगों को कहना है कि कोरोना वायरस से चला गया है रावण जलने से। हमारा पापा बना चुके हैं, ये हमारी चौथी पीढ़ी है, और उसके कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत नुकसान हो चुका है हमारा। ऐसे पिछले साल 5-6 बन जाता था, आपकी बात खाली 2 ईंट बना है। एटा में दशहरा के दिन खूनी संघर्ष हुआ। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपिटाई हो गई। दोनों पक्षों की मारपीट में फायरिंग भी हुई। फायरिंग में दोनों ही पक्षों के कई लोग घायल भी हुए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवाया। क्या गंभीर हालत है, 10 लोग चुटेल हैं। तो क्या फायरिंग हुई थी इसमें? फायरिंग हुई थी और लाठी डंडे से फायरिंग ज़्यादा की, लाठी डंडे से बाद में थोड़ी फायरिंग से रही थी। बाजरा काट रहे थे हम अपना। किस बात को लेकर के ये झगड़ा हुआ है? खेत विवाद था। उन्होंने खेत पर कब्जा कर रहे थे। किसके खेत पर कब्जा कर रहे थे? मेरे पर। आप 10 लोग के क्या गंभीर हालत है, 10 लोग चुटेल हैं। एटा में दशहरा के दिन ही खूनी संघर्ष हुआ। आरबी द्विवेदी हैं। आरबी, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे। आरबी, पूरी जानकारी चाहेंगे, मामले में क्या कुछ अपडेट है? जी, मुझे आपको बताना चाहूंगा, एटा जनपद का मामला है। यहाँ पर दबंगों ने एक परिवार के ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बता रहा जमीनी विवाद बताया जा रहा है। जमीनी विवाद को लेकर के विवाद हुआ था। एक ही परिवार के 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर घायल हैं, जिनकी 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
उनका इलाज अभी जिला चिकित्सालय में चल रहा है। जी पूजा, किस कारण से ये गोलीबारी शुरू हो गई? पता है ना, पुराना इनका जमीनी विवाद था। बाजरे की जो फसल थी वो खड़ी हुई थी, उसको काटने के लिए एक पक्ष जो है काट रहा था उसको, तभी दूसरा पक्ष 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को, दबंग लोगों को लेकर के वहां में मौके पर आ गई, लाठी डंडों से लैस होकर के, और फायरिंग भी की गई है बताया जा रहा है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वही पुलिस जांच के बाद में कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। चलिए, शुक्रिया आपका। हमीरपुर में भगवान शिव के मंदिर में एक अधेड़ ने आस्था के नाम पर तांत्रिक सिद्धि के लिए खुद की गर्दन काटकर चढ़ा दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद मंदिर पुजारी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अधेड़ को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इसका इलाज चल रहा है, जहां ये जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मंदिर में रहता था, वहीं जो पूजा पाठ के लिए जाया करता था। उसी मंदिर में जो है इसमें जो है रात में ये पता नहीं क्या इसका सूझ गया, क्या हुआ, कोई विवाद वाला काम है ही नहीं। तो वहाँ जो है अपना बलि चढ़ाने के लिए सोच लिया उसने। क्या किया उसने बलि चढ़ाने के लिए? क्या किया? बलि चढ़ाने के लिए एक सरौता बनाया अपने हाथ से, सरौता बना करके उसको जो है गर्दन में। अभी हालत कैसी है? अब हालत सही है, ठीक है। छोटे छोटे खबर आगरा से, जहां मंदिर निर्माण को लेकर 2 पक्षों में मारपिटाई शुरू हो गई। मारपीट में दोनों ही पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चले। एक पक्ष ने मंदिर निर्माण का प्रयास किया, दूसरे पक्ष ने मंदिर निर्माण का विरोध किया था। मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मारपीट मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। खैरागढ़ थाना क्षेत्र के ऊंटगिरी गांव का मामला है। और दिल्ली की ही तर्ज पर अब गाजियाबाद में खुला जनता क्लिनिक। जी हां, यूपी में इस तरह का ये पहला क्लिनिक खुला है। इस क्लिनिक में गरीब तबके के लोगों को बहुत ही कम दामों में इलाज मुहैया कराया जाएगा। गरीब तबके के लोग महंगे इलाज और दवाइयों के अभाव में अब यूं ही अपनी जिंदगी नहीं गंवाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद के रोटरी क्लब संस्था ने गाजियाबाद के कविनगर इंडस्ट्रियल इलाके में एक जनता क्लिनिक खोला है। इस क्लिनिक में आने वाले मरीजों से ओपीडी के लिए महज 25 रुपए लिए जाएंगे। अगर मरीज को दवाई भी देनी होगी तो महज 50 रुपए में ही उस मरीज को डॉक्टर द्वारा देखा भी जाएगा और जेनरिक दवाइयां भी मिलेंगी। इतना ही नहीं, रोटरी क्लब द्वारा जल्दी चेकअप, जांच, एक्सरे की सुविधा भी महज 100 रुपए में ही गरीब तबके के लोगों के लिए मुहैया होगी। एनसीआर में संस्था की तरफ से ऐसे तकरीबन 25 जनता क्लिनिक खोले जाएंगे, जहां इसकी जो ब्रांचेज हैं वो रहेंगी और इसी तरीके से ये जो क्लिनिक्स हैं वो काम करेंगे और लोगों को सस्ता इलाज मुहैया कराएंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज का ये दिन बहुत ही शुभ है। आज रोटरी क्लब गाजियाबाद गोल्फ लिंक के द्वारा ये जनता क्लिनिक का उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है विजयदशमी वाले दिन। और जैसा कि कहते हैं विजयदशमी एक जो हमारा पर्व है वो कहते हैं ना राक्षस का अंत होता है। तो मेरा मानना है कि इस क्लिनिक के उद्घाटन से हम जो बीमारी राक्षस है, आजकल कोविड का भी समय चल रहा है, बीमारी रूपी राक्षस को ख़त्म करके हम गरीब आदमी को इलाज मुहैया कराएंगे बिल्कुल सस्ते दामों में। 25 रुपये के अंदर यहाँ पे ओपीडी होगा लोगों का। और इस तरीके के टोटल 25 जनता क्लिनिक हम गाजियाबाद और दिल्ली में खोलने जा रहे हैं। गाजियाबाद में ये पहला है और दिल्ली में मिला के ये 5वां टोटल हो चुका है। और पूरे साल में जून तक हम 25 जनता क्लिनिक के लोगों के लिए डिफरेंट एरियाज में। और यूपी के झांसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ला ने चीन को संदेश देते हुए कहा कि एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र होना चाहिए। भारत ने कभी भी किसी को परेशान करने के लिए नहीं शस्त्र उठाए हैं और ना ही कभी दुरुपयोग किया। यही भारत की संस्कृति है। देखिए, विजयादशमी का दिन है और संघ का ये बहुत प्रमुख त्यौहार है। भारत की परंपरा रही है, हम शक्ति की पूजा करते हैं, लेकिन हमारी शक्ति लोगों की रक्षा के लिए होती है, हमारी शक्ति लोगों के सृजन के लिए होती है। हमने कभी भी दुनिया के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया, हमने दुनिया को शांति का संदेश दिया, लेकिन शक्तिमान रह करके हमने एक हाथ में शास्त्र लिए और दूसरे हाथ में शस्त्र लिए। हमने ज्ञान बांटा, लेकिन शस्त्रों का दुरुपयोग कभी नहीं किया। यूपी के झांसी में मिशन नारी शक्ति के तर्ज पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। नगर के प्रमुख इलाइट चौराहे पर पुलिस ने एक सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया,
जिसमें कमिश्नर सुभाष चंद्र शर्मा, आईजी सुभाष बघेल समेत जो जिले के तमाम आला अधिकारी हैं, नागरिक हैं, वो शामिल हुए और सभी को एक साथ काम करने के निर्देश भी दिए गए ताकि अपराध पर काबू पाया जा सके। हमारे बीच आदरणीय और उसी के साथ फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।